नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना सिंह। आप सभी दर्शकों का इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पावन पर्व नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का माहौल बन जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव का भयानक रूप देखकर माता पार्वती ने ही चंद्रघंटा का रूप धारण किया था ताकि उन्हें एक सुंदर रूप में परिवर्तित किया जा सके। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर भक्त पूरे विधि विधान के साथ मां चंद्रघंटा की आराधना करते हैं ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा की सही विधि क्या है, मां को कौन से भोग अर्पित करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा किस तरह से की जाती है, पूजा की सही विधि क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें जानेंगे। तो आइए भक्ति और आस्था के इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारी खास मेहमान करिश्मा कौशिक जी का, जो कि ज्योतिषाचार्य है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उन्हें दुर्गा का तीसरा रूप माना जाता है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार से की जाती है, वो हमें जरूर बताइएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को तीसरे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप सभी पे बनी रहे, यही मनोकामना है हमारी। जो तीसरा नवरात्रा होता है, अगर हम माँ चंद्रघंटा की बात करते हैं तो आप देखेंगे 2 दिन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती है। और ये जो एनर्जी होती है ना, ये कहीं ना कहीं एक बच्चों वाली एनर्जी होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि माता ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए उपासना करनी आरंभ करी और उपासना करते करते उनको शक्ति भी मिली और शिव भी मिले। हालांकि वो खुद ही शक्ति है, मगर कहीं ना कहीं जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, उपासना कर करके थक गई थी, तो कहते हैं ना कि एक दिन पहले माँ ब्रह्मचारिणी की हम पूजा आराधना करते हैं, तो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और बिल्कुल वैसे ही हम सफेद वस्त्र धारण करके हम पूजा आराधना करते हैं। मगर यहाँ से जो एक जर्नी शुरू होती है वो एक महिला की आगे की जर्नी शुरू होती है। यहाँ से हम कहते हैं कि अब हमारे को गृहस्थ जीवन संभालने वाली जर्नी शुरू हो रही है। तो देखिए, जब माँ चंद्रघंटा की हम बात करते हैं तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही खूबसूरत है। इनका जो वाहन है वो सिंह है, यानी कि शेर ही है। और जब आप देखते हैं माँ चंद्रघंटा को तो इनके 10 हाथ हैं, 10 भुजाएं हैं, जिसमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। जिसमें हम देखें तो प्रेम का प्रतीक कमल भी दिखेगा और शत्रु का विनाश करने का प्रतीक जो है तलवार और धनुष बाण भी दिखेगा। तो आप ये देखिए कि ये जो स्वरूप है ये एक संदेश देता है कि जब एक महिला अपने निर्मल स्वरूप में होती है तो वो प्रेम भी दे सकती है, और जो वो अपने कठोर स्वरूप में, या कहते हैं ना कि जिसे जब वो अपने टूटे हुए स्वरूप में होती है तो वो अपने जैसे कहते हैं ना कि किसी ने जो बुरा किया उसके बदले का प्रतिशोध भी ले सकती है। तो ये वही स्वरूप है। और माँ चंद्रघंटा का जब आप स्वरूप देखते हैं तो इनके मस्तिष्क पे अर्धचंद्र विराजमान है। अब देखिए, भगवान शिव के बाद अगर हम किसी को अर्धचंद्र पे देखते हैं, मस्तिष्क पे लगाए हुए, तो वो माँ चंद्रघंटा को देखते हैं। और साथ साथ इनका जो स्वरूप है, क्योंकि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जो है मैंने जैसे बताया दोनों ही तरीके से सौम्य भी है और कठोर भी है। तो इसी तरह से जब एक महिला विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती है तो उसको 10 भुजाओं के साथ अपने सारे जो काम है वो करने पड़ते हैं। माता का प्यार भी देती है और अगर कोई बुरा करता है तो उसका जवाब भी देती है। तो ठीक उसी तरह से ये स्वरूप माता का है जो हमें कहीं ना कहीं ये संदेश देता है। और इसके साथ साथ जब हम माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करते हैं तो इस दिन घंटा चढ़ाने का, यानी कि आप जो है जो पीतल का घंटा होता है मंदिर का, वो जब आप मंदिर में
चढ़ाते हैं तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें आपके जीवन में बेहतर हो जाती हैं। जो खास तौर से रुकावटें आ रही होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा के मंदिर में अगर आप घंटा चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर वो भी संभव नहीं है तो किसी भी मंदिर में जाकर के माँ चंद्रघंटा के नाम से आप जो है अपना घर का, अपना खुद का, अपने परिवार का नाम ले करके उस मंदिर में घंटा दान कीजिए। चाहे वो जैसे कहते हैं ना कि किलो होते हैं अलग अलग, छोटी घंटी है या बड़ा घंटा है, या उससे बड़ा जो हम देखते हैं मंदिर के प्रवेश स्थान पे ही लगा होता है जिसको हम बजा करके अंदर जाते हैं, तो वो बड़ा घंटा भी जो है आप वो भी जो है मंदिर में दे सकते हैं, ताकि जीवन में आपके खुशियां आए। जो भी आपके ऊपर परेशानियां या ऑब्स्टैकल्स, हर्डल्स आ रहे हैं वो चीजें ना आए। जी मैम, साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि माँ चंद्रघंटा शक्ति स्वरूपा कही जाती हैं और साथ ही साथ वो स्थिरता का भी प्रतीक है। इसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम, वो भी जरूर बताइएगा। देखिए, जैसे भी मैंने माँ स्वरूप के बात करी कि माता का स्वरूप जो है वो शक्ति का भी है और वो स्थिरता का भी है। जब हम उनके हाथों में त्रिशूल, जो बाण है, धनुष है वो, और साथ साथ तलवार देखते हैं तो हमें शक्ति दिखती है। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा था कि उनका स्वरूप ऐसा है कि जब एक कन्या विवाह करती है तो वो एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती है, जहाँ पे उसको शक्ति भी दिखानी पड़ती है और जहाँ पे उसको कोमलता भी दिखानी पड़ती है। ठीक उसी तरह से माता का स्वरूप है। मगर जब हम स्थिरता की और कोमलता की बात करते हैं तो हमें माता के हाथ में जो है कमल भी दिखता है, शंख भी दिखता है, और जो है उनके हाथ में माला भी दिखती है। तो कहीं ना कहीं माता की जो ये 10 भुजाएं हैं ये हमें एक ना एक संदेश जरूर दे रही हैं कि अगर एक महिला, यानी कि दुर्गा स्वरूपी महिला जिसे हम कहते हैं, अगर वो कोमल भी है तो एक समय आने पर कठोर भी हो सकती है। क से कोमल, क से कठोर। तो ये जो क का अर्थ है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जो लोग इसको जो मर्जी सोचे, वो लोगों की अपनी सोच है, मगर जब आप किसी महिला को परेशान करते हो तो आपको उसके अंदर एक दुर्गा का स्वरूप मिलता ही मिलता है। और सेम वही चीज जो है माँ चंद्रघंटा का यही स्वरूप जो है दर्शाता है। जो लोग पूजा कर रहे हैं वो इस चीज को समझ लें कि यही माता का स्वरूप है। जब तक आप माता को प्रेम दे रहे हो, अपनी घर की महिलाओं को प्रेम दे रहे हो, तब तक कोमलता है। मगर जैसे ही आप किसी का अपमान करते हो, अब देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि लड़कियों को आज के समय में भी दहेज प्रथा के चक्कर में आग लगा के जला दिया जाता है, और भी बहुत ऐसे केसेस आते हैं। तो ऐसी ही महिलाओं को, ऐसे ही लड़कियों को विवाह के बाद जो है शक्ति स्वरूप जो है अपना रूप दिखाना ही पड़ता है, और वही स्वरूप जो है शक्ति में माँ चंद्रघंटा जो है वो दर्शाती हैं। तो इसीलिए माँ चंद्रघंटा स्थिरता और शक्ति दोनों का ही स्वरूप मानी जाती हैं। जी मैम, साथ ही साथ जो माँ चंद्रघंटा हैं उनकी पूजन विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी देखिए, माता चंद्रघंटा की जो पूजा आराधना की जाती है, वैसे तो आपने जो अभी से 2 दिन तक हम पूजा आराधना करते आ रहे हैं। हमने घट स्थापना करी, माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करी, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करी, और ठीक उसी तरह से जब हम माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना कर रहे हैं तो ठीक उसी जगह पे ही हम उनकी प्रतिमा को स्थापित करके उनकी पूजा आराधना करेंगे। और यही नहीं बल्कि उनको जो है हम अब लाल श्रृंगार अर्पित करेंगे, क्योंकि ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन करने वाली, जो कि अभी तक अविवाहित कन्या थी, अब माता विवाहित हैं। तो इसीलिए माता को सिंदूर अर्पित करना, माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करना, माता को चूड़ियाँ अर्पित करना, माता को चुनरी अर्पित करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है अच्छी मानी जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, माता को इस दौरान पंचमेवे का भोग लगाना, खीर का भोग लगाना, दूध का भोग लगाना बहुत अच्छा रहता है। सफ़ेद रंग के मिष्ठान का भोग लगाना बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप माता की पूजा आराधना करें। खुद भी आप स्नान करके सफ़ेद रंग के या फिर हल्के रंग के वस्त्र धारण ज़रूर करें, और इसके बाद जो है माता की पूजा आराधना करें। जो विवाहित महिलाएं हैं वो लाल रंग के वस्त्र धारण जरूर करें। लाल रंग के नहीं कर पा रही हैं तो मजंटा
ऑरेंज या मेहरून रंग के वस्त्र जो है वो धारण करके आज से पूजा आराधना आरंभ करें। क्योंकि जब हम पहले 2 दिन की बात करते हैं तब मैंने पहले ही दिन कहा था कि हम सबसे पहले दिन ही लाल रंग के वस्त्र नहीं पहन लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला दिन जो होता है वो आत्मचिंतन, मन शांति का होता है। और ठीक उसी तरह से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है, क्योंकि ब्रह्मचार्य ने भी जब हम पूजा आराधना करते हैं उनका स्वरूप जब देखते हैं तो सफेद साड़ी में ही वो जो है सफेद वस्त्र ही उन्होंने धारण कर रखे हैं, उनकी प्रतिमा हमें दिखती है। तो ठीक उसी तरह से हम पहले 2 दिन हल्के रंग के वस्त्र धारण करते हैं और आज से यानी कि चंद्रघंटा की माता की पूजा से जो है, जो विवाहित महिलाएं हैं वो लाल रंग के वस्त्र और जो चटक रंग होते हैं उन रंग के वस्त्र जो है धारण करती हैं और साथ साथ माता की भक्ति में लीन हो जाती हैं। जो अविवाहित कन्याएं हैं, जो अभी भी एक अच्छे वर की इच्छा रख रही हैं और नवरात्रे कर रही हैं, उनको भी जो है अच्छे गाढ़े रंग जो है, चमकीले रंग जो है वो पहनने चाहिए, वो धारण करने चाहिए और पूजा आराधना करनी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है पूजा आराधना कर सकते हैं। जी करिश्मा जी, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसका सही विधान क्या है? देखिए, माता की पूजा बहुत ही सौम्य और निर्मल मन से करनी चाहिए। मन में किसी भी तरह के अशुद्ध विचार नहीं होने चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप ये सोच करके पूजा आराधना कर रहे हैं कि आप किसी का बुरा मांगे या आप ये कहें कि आप ऐसा करो वैसा करो, तो ऐसे दुष्विचार अपने मन में बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। आपको सिर्फ अपने मन की शांति, अपने घर की सुख समृद्धि जो है माता से मांगनी चाहिए। और वहीं पे अगर हम बात करें किस तरह से जो है आपको पूजा आराधना करनी है, तो जैसे मैंने भी आपको बताया, माता को जो है लाल रंग का श्रृंगार अर्पित करके उनको भोग में सफेद मिष्ठान लगा करके अर्पित कीजिए, उनको फूल अर्पित कीजिए, सफेद फूल उनको अर्पित कीजिए और संभव हो तो गुलाब के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और साथ साथ इस समय पे आप जो है जैसे जैसे आपकी ज्वारे जो हैं, खेतरी जो है वो बढ़ रही है, तो आज जो है, क्योंकि पहले ही दिन जब हम घट स्थापना करते हैं तो मूली और जो आम के पत्ते हैं वो रख करके नारियल की स्थापना करते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप देखेंगे तीसरे दिन छोटे छोटे ज्वारे निकल आते हैं, तो उन ज्वारों पे जो है आप आज के दिन मूली जरूर बांधें, ताकि ये मूली जो है आपके घर में किसी भी अन्य तरह की नकारात्मकता को प्रवेश ना करने दे। और उसी तरह से आज के दिन भी अपने घर के मुख्य द्वार पे जो है पूजा करने के बाद जो है आप हल्दी से जो है आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, तो वो जरूर बनाइए। जी, साथ ही साथ मैम ये भी जानना चाहेंगे कि माँ चंद्रघंटा की तस्वीर या मूर्ति का स्थापना कैसे करना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है? देखिए, तस्वीर या मूर्ति की स्थापना जो है, वैसे तो देखा जाए तो जहाँ पे हम चौकी पे माता की पूजा आराधना कर रहे हैं वहीं पर ही स्थापित कीजिए। अब स्थापित कैसे करेंगे, क्योंकि माता की जब हम चंद्रघंटा माता की स्थापना करते हैं तो हम पीले रंग का जो आसन है वो देते हैं और पीले रंग के आसन पे माता को या उनकी मूर्ति को, जैसे कहते हैं ना, या तो आपके पास चित्र है या फिर मूर्ति है तो वो विराजमान करवाते हैं। उसके बाद उनका श्रृंगार करते हैं, उनको स्नान, अगर मूर्ति है तो देखिए स्नान करवाइए, फोटो है तो आप स्नान नहीं करवा सकते, नहीं तो वो फोटो सारी खराब हो जाएगी, तो आप उस पे जल का छींटा लगा सकते हैं। अगर मूर्ति भी आपकी ऐसी है जो इको फ्रेंडली है, जो मिट्टी में गलने वाली मूर्ति है, तो उस पे भी सिर्फ आप जल का छिड़काव कीजिए, छींटा लगाइए, जैसे गंगा जल का हम छींटा लगाते हैं, तो वो छींटा लगा करके माता को स्नान करवाइए। उसके बाद आप वस्त्र उनको अर्पित कीजिए। अब ये देखिए कि वस्त्र जो है, कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे वस्त्र बनाने हैं, तो देखिए अगर हम मूली का कुछ टुकड़ा भी अर्पित करते हैं तो वो भी एक वस्त्र के समान ही होता है। तो वो मूली का टुकड़ा आप वस्त्र के समान रख करके अर्पित कीजिए, उनका तिलक कीजिए और साथ साथ उनकी आरती कीजिए और उनको जो, जैसे मैंने बताया, सफेद मिष्ठान का भोग लगाइए, उनको पुष्प अर्पित कीजिए, धूप और गूगल जो है ये सब जरूर जलाइए उनके समक्ष। और जैसे मैंने पहले ही दिन बताया था, कंडे की पूजा यानी कि उपले की पूजा जला करके जो पूजा है वो जरूर कीजिए। कैसे करेंगे, जब आप कंडा जलाते हैं तो उसमें आप जो है माता का नाम ले करके, या तो आप छोटा जैसे हवन करते हैं हवन कीजिए, तो जो हवन सामग्री होती है माता का नाम ले करके
जो है वो आप हवन सामग्री में सामग्री जो है अग्नि में डालिए। अगर वो भी संभव नहीं है तो जो कंडे पे कपूर जला करके आपने पूजा कर रहे हैं, तो कंडे में ही आप पीली सरसों, लौंग और जो तेज पत्ता होता है उसको बारीक बारीक मैश करके, मतलब उसको तोड़ करके, और वो आप आहुति दीजिए उसमें, और थोड़े से काले तिल की आहुति दीजिए, ताकि आपके घर में नकारात्मकता जो है वो समाप्त हो। अगर कलह चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप किसी को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये चीज भी आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। तो इस तरह से पूजा आराधना करनी शुरू कीजिए, डेफिनेटली चीजें बेहतर हो जाएंगी। जी मैम, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ को भोग लगाने का सही तरीका क्या है, और साथ ही साथ किस तरह से भोग लगाना चाहिए, और माँ का पसंदीदा भोग क्या है? देखिए, क्योंकि अगर हम भोग की बात करें तो मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि माँ को सफेद भोग लगाना चाहिए। और ये क्यों लगाना चाहिए, इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। अब मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो है माता के मस्तिष्क पे जो है अर्धचंद्र विराजमान है। हम देखते हैं भगवान शिव को कि उनके मस्तिष्क पे अर्धचंद्र विराजमान है, मगर जब हम माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क पे भी अर्धचंद्र विराजमान है। तो इसीलिए चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे ना क्या होता है कि 9 ग्रह, आप बात समझिए, हमारे ग्रह जो है वो 9 है, दिन जो है वो 9 है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रह एक दिन से दर्शा ही रहा है। तो ये जो 9 ग्रहों की शांति है ना, ये भी इन 9 दिनों में की जा सकती है। तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ अगर चंद्रमा आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा जो है 6, 8 या 12 में स्थित है, जिसे हम कहते हैं कि अगर ऐसी प्लेसमेंट पे चंद्रमा आ जाता है तो इंसान इमोशनली इम्बैलेंस रहता है, मन स्थिर नहीं होता, दिमाग स्थिर नहीं होता, कहीं ना कहीं चलता रहता है, या फिर बहुत ज्यादा परेशानी आती है। और मान लीजिए अगर ऐसे इस तरह से जो है साथ में केतु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, या बुध जो है बैठा हुआ है, मगर अशुभ ग्रहों की जो दृष्टि है उस पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इंसान जीवन भर जो है अस्थिर रहता है, जिसकी वजह से वो सही निर्णय नहीं ले पाता, या फिर अपना मन शांत नहीं कर पाता, या फिर कई बार जो होता है सुसाइडल टेंडेंसीज भी आती हैं। तो अगर इस तरह की परेशानियां आपको आ रही हैं, आपका चंद्रमा पीड़ित है कुंडली में, या फिर आप कर्क लग्न के, कर्क राशि के हैं, या फिर आपका मूलांक 2 है, यानी कि किसी भी महीने की आपने जन्म लिया है 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को, तो आप जो है माँ चंद्रघंटा की उपासना जरूर करें। और ठीक उसी तरह से चंद्रमा को शांत करने के लिए हम भोग क्या लगाते हैं, सफेद चीजों का, जैसे कि हम दूध का भोग लगाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, चावल का भोग लगाते हैं। ठीक उसी तरह से माता को भी, क्योंकि माता चंद्रघंटा है, माता चंद्र की जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको प्योर करने वाली माता है, तो इसलिए माता को भी सफेद मिष्ठान का भोग जरूर लगाएं। माता को खीर बना के भोग में जरूर लगाएं। खीर आपको सफेद ही बनानी है, कुछ लोग होते हैं उसमें केसर मिला देते हैं या कुछ अन्य पदार्थ मिला देते हैं, वैसा आपको आज खीर नहीं बनानी है। जब केसर मिलाना होगा तब भी हम आपको बताएंगे कि कौन से नवरात्रि पे खीर में केसर मिला करके भोग में लगाएं। आज आपको सफेद खीर जो है वो भोग में लगानी है, और इस खीर में अगर आप चांदी का वरक लगा सके और माता को भोग में लगाएं तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो वो जो है इस तरह से खीर आप भोग में लगाएं। और इसके साथ साथ जो है खीर नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसी बर्फी, चांदी के वरक वाली बर्फी या रसगुल्ले सफेद वाले, वो चीजें आप भोग में लगा सकते हैं। माता को सफेद भोजन जो है आज वो कराएं, सफेद चावल बना करके उनको भोग में लगाएं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी, ना केवल माँ को प्रसन्न करेंगी बल्कि आपका चंद्रमा भी मजबूत करेगी। और जब आप ये भोग में खाएंगे ना तो आपका मन मस्तिष्क अपने आप में ही शांत होगा, क्योंकि माता का जो है ना प्रसाद ग्रहण करना अपने आप में ही सारी नकारात्मकता को हटा देने वाली बात है। तो इसलिए ये चीज आज के दिन जरूर कीजिएगा। जी मैम, बात करें अगर माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए तो कौन सा ऐसा मंत्र है जो शुभ माना जाता है और जिसका प्रभाव, जैसा कि अभी आपने बताया ग्रहों को लेकर, तो कौन सा ऐसा मंत्र है जो ग्रहों को सही रखने के लिए प्रभावशाली माना जाता है, ये भी बताइएगा हमारे दर्शकों को। जी देखिए, जैसे मैंने बात करी चंद्रघंटा माता की, तो चंद्रघंटा से हम बात करते हैं चंद्रमा की, जैसे कि अभी हम भोग की बात कर रहे थे। तो
तो हम चंद्रमा की उपासना इस दौरान जरूर करते हैं। जी। हम इस दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर देते हैं। अब जब हम अर्घ देते हैं तो आप देखिएगा ये जो शुक्ल पक्ष होता है इस समय पे चंद्रमा बढ़ते हुए रूप में होते हैं अपने, यानी कि पूर्णिमा की तरफ जाते हुए रूप में होते हैं। और इस समय पे जब चंद्रमा नजर आ रहे हैं तो आप देखिए बहुत हल्के चंद्रमा नजर आएंगे और ऐसे ही नजर आएंगे जैसे कि भगवान शिव के मस्तिष्क पे विराजमान है, बिल्कुल क्रीसेंट मून जिसे हम कहते हैं, तो वैसे ही चंद्रमा आपको दिखेंगे। चंद्रमा को आज के दिन अर्घ जरूर देना है। सबसे पहली बात तो ये है, चंद्रमा को गंगा जल या आप जो है गुलाब जल में डाल करके और 1 चम्मच जो है दूध डाल करके आप जो है चंद्रमा को अर्घ जरूर दें आज के दिन, सबसे पहली चीज। ऐसे ही माता को भी आप पंचामृत का जो है भोग जरूर लगाएं शाम के समय में। और इसके साथ साथ आज मंत्रों का उच्चारण करें। देखिए जब आप छत पे खड़े होकर के खुले आसमान के नीचे खड़े होकर के चंद्रमा को अर्घ दे रहे होंगे, माँ चंद्र घंटा के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम देवे चंद्र घंटे नमः, ओम देवे चंद्र घंटे नमः, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ओम सोम सोमाय नमः या ओम सहज चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए तो आपके जीवन में चंद्रमा से संबंधित जितनी भी बाधाएं आ रही होंगी वो समाप्त होंगी। मन अस्थिर होगा, स्पेशली जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है या भूलने की प्रॉब्लम है, याददाश्त जो है वो खराब हो गई है, एल्जाइमर है या फिर पहचान नहीं पाते लोगों को, तो ऐसे लोगों को जो है चंद्रमा की उपासना कराने से, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिन लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी सबसे ज्यादा आती हैं उन लोगों को ये उपाय जो है वो जरूर करना चाहिए। इस तरह से जो है मंत्र का जाप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का भी आज आप पाठ कर सकते हैं और डेली करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। और इसके साथ साथ या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जो है जाप कीजिए ताकि जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त हो, आपका चंद्रमा मजबूत हो और आपके अंदर तेज आए। जी मैम, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि माँ चंद्रघंटा की सवारी क्या है और उसका प्रतीक क्या है? जी देखिए, माँ चंद्र घंटा की सवारी की हमने जब बात करी थी तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था माँ सिंह पे सवार हैं। और सिंह की जब हम बात करते हैं तो माँ चंद्र घंटा ने, जैसे कहते हैं ना हम शेर से डर जाते हैं, शेर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। आप सोचिए शेर अगर सामने आ जाए तो क्या ही होगा। माता ने जब ऐसे जानवर को या ऐसे जो जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही भयानक रूप में जो हमें लगता है कि हमें खा जाएगा शेर, ऐसे जानवर को जब माता ने नियंत्रण करके अपना वाहन बना लिया तो सोचिए क्या ही बात है। तो उसी तरह से आप जो है अगर हम देखते हैं, कहते हैं ना शेर के मुंह में हाथ डालना, सबसे बड़ा मुहावरा हम ये कहते हैं कि शेर के मुंह में हाथ डालना, मतलब कि कोई भी बड़ा काम जो है भयंकर काम हमने कर लिया तो वो चीज है। अब देखिए जब हम सिंह की पूजा आराधना करते हैं तो मन में हमारे स्थिरता आती है। सिंह क्या क्या चीजें दर्शाता है? सिंह एक तो राजा होता है, सिंह जो होता है वो एक कहता ना कि जंगल का एक ही राजा, कौन? वो शेर। तो जो अगर आप राजा बनना चाहते हैं, अगर आपका जो राशि है वो लियो यानी कि सिंह राशि है या आप 1 नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप सिंह की उपासना करें। अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको मान सम्मान तरक्की मिले, आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो एक सिंह की जो प्रतिमा होती है, जैसे हम फेंशुई में भी कह देते हैं, एक लायन या लाइनस जो है, जो फीमेल से वो लाइनस लेके आए, और ऐसा अगर लाइनस मिल जाए आपको जिसने क्राउन पहन रखा हो तो बात ही कुछ और हो जाएगी। तो ऐसी लाइनस या फिर ऐसा लायन जो है आप अपने घर में रखें। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो सिंह का मुंह हो वो बंद होना चाहिए, क्योंकि जब मुख खुला होता है तो हम सिंह की यानी कि शेर की डिजायर्स यानी कि उसकी भूख देखते हैं, और जब सिंह को भूख लगती है ना तो वो पूरा जंगल का शिकार भी करके खा सकता है। तो ठीक उसी तरह से आपको ऐसा शेर लेकर के आना है जिसका मुंह बंद हो, आपको वो एनर्जी दे, आपको वो ऊर्जा दे, आपको वो अच्छा उच्च पद दे, मगर ऐसा खुले हुए मुंह का शेर नहीं लेके आना जो आपके घर की सुख शांति समृद्धि पैसा स्वास्थ्य सब खा जाए। तो इस दोनों बातों में डिफरेंस है। सिंह ही है मगर एक बंद मुंह का जो आपको सब कुछ देगा, मान सम्मान तरक्की देगा, एक खुले मुंह का जो सब कुछ खत्म कर देगा। तो आप ऐसा सिंह जिसका मुख बंद हो वो लेकर के आइए, अपने घर में रखिए और देखिए उसके बाद आप कैसे मान सम्मान तरक्की प्राप्त करते हैं। जी मैम, अंत में चैत्र नवरात्रि के इस मौके पर मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को भी कुछ संदेश दें और कुछ बताएं उन्हें।
देखिए ये जो नवरात्रा होता है बहुत ही खास होता है, और इस समय पे हम देखते हैं कि एक महिला की, एक स्त्री की जो जर्नी है वो आगे कैसे कैसे बढ़ती है। जी। एक स्त्री जो है बचपन में पैदा हुई, बाल स्वरूप में पैदा हुई, फिर बड़ी हुई, उसने अपने पति की इच्छा करी, फिर उसका गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ, और ऐसे ऐसे करते करते वो आगे बढ़ती जा रही है। और यही 9 दिन जो है एक स्त्री के पूरी लाइफ ऑफ द सर्कल को दर्शाते हैं। तो ठीक उसी तरह से कोई महिला अगर परेशान है तो भी माँ चंद्रघंटा की उपासना करें, क्योंकि माँ शक्ति है। अगर कोई महिला स्थिरता चाहती है या किसी भी तरह से तनाव से छुटकारा प्राप्त करना चाहती है तो भी माँ चंद्रघंटा की उपासना करें, क्योंकि माँ शांत और कोमल भी है। तो इस तरह से माँ चंद्रघंटा की उपासना करना बेहद खास रहेगा। आज के दिन माँ चंद्रघंटा को एक, अगर आप बड़ा सा घंटा भी ना चढ़ा पाए या मंदिर का घंटा ना चढ़ा पाए, तो छोटी सी घंटी जो है ना वो माता को जो है जरूर आप भेंट कीजिएगा, या फिर एक चांदी का छोटा सा चंद्रमा जो है वो भी आज के दिन माता चंद्रघंटा को आप भेंट करके आ सकते हैं मंदिर में। बहुत अच्छा रहेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, और जितनी भी कोशिशें जो अभी तक नाकामयाब हो रही थी, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो घर गृहस्थ जीवन को सही दिशा में लाने की हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो, वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। जो भी परेशानी आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमने ये जाना कि माँ चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आज तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, तो इसको लेकर सारे विधि विधान और किस प्रकार से भोग अर्पित करना चाहिए, भोग क्या होना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी दी। मैम आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें डेली 24 भारत के साथ। नमस्कार।